हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरवीएन स्टडी। सो फ्रेंड, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश करंट अफेयर में। दोस्तों, आपसे कहना है कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज हम 16 फरवरी की मध्य प्रदेश करंट अफेयर, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने हितग्राहियों को गृह प्रवेश दिया गया है। तो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने हाल ही में मध्य प्रदेश में 1 लाख लोगों को गृह प्रवेश कराया है। तो अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को शुभारंभ किया गया था इसका, और इसका उद्देश्य है कि 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना है, यानी कि जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घर उपलब्ध कराना है, यानी आवास की व्यवस्था प्रदान करना। ठीक है, अब हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 1 लाख लोगों को गृह प्रवेश दिलवाया है। ठीक है, इसी योजना के तहत इसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना भी चलाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि खिलाड़ी प्रणय खरे का संबंध किससे है। तो जो प्रणय खरे है उसका संबंध है तुम्हारा किससे है, घुड़सवारी से। बात कर लेते हैं प्रणय खरे की। प्रणय खरे एक राज्य घुड़सवारी अकादमी के प्रतिभावान खिलाड़ी प्रणय खरे ने सीनियर नेशनल इक्वेट्रियन चैंपियन ग्रेट 1 शो जैम्पिंग में विश्व यानी अश्ववलील स्क्वाय बेहतरीन प्रदर्शित करते हुए मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलाया है। तो दोस्तों, ये हाल ही में जो सीनियर इक्वेट्रियल चैंपियनशिप ग्रेट 1 शो जैम्पिंग हुई है उसमें इन्होंने घुड़सवारी में क्या रजत पदक दिलवाया, किसको, मध्य प्रदेश को। ठीक है, अब प्रणय खरे एजियल स्टेबल दिल्ली, यानी कि इसका आयोजन कब हुआ था, 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सीनियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में ग्रैंड 1 में 140 सेंट शो जैम्पिंग में देश के टॉप घुड़सवारों को पीछे छोड़ते हुए पदक अर्जित किया है। मतलब जो 100 घुड़सवार थे देश के टॉप नंबर के, उनको पीछे छोड़ते हुए इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता ग्रैंड 1, ठीक है, उपलब्धि हासिल करने वाले मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के पहले खिलाड़ी हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की या पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। और भी प्रणय के लिए बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो इन्होंने हासिल की हैं, कि जैसे अकादमी घुड़सवार प्रणय अंतर्राष्ट्रीय इक्वेट्रियन चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक देश को दिलाए, यानी कि ये देश के लिए भी खेल चुके हैं और यह 5 पदक दिला चुके हैं, जिसमें 3 स्वर्ण थे, 1 रजत था और 1 कांस्य पदक था। ठीक है, जबकि जूनियर नेशनल इक्वेट्रियन चैंपियनशिप में 17 रजत, 17 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 24 पदक दिला चुके हैं। ठीक है, और सीनियर में 2 स्वर्ण और 4 रजत सहित 1 कांस्य सहित 7 पदक मध्य प्रदेश को दिलाए हैं। यानी कि बात करें तो मध्य प्रदेश को इन्होंने पदकों की झड़ी लगा दी है। बहुत सारे पदक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को दिलवा चुके हैं। ठीक है, कौन दिलवा चुके हैं, तो ये प्रणय खरे। अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की प्रतिमा का स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, जो सुषमा स्वराज जी हैं ये मध्य प्रदेश से भारत की एक मंत्री थी। ठीक है, अब इनका जो संबंध की बात करें कि इनका जन्म संबंध कहाँ से था, इनका जो संसदीय क्षेत्र पहले था इनका इंदौर था, इंदौर से ये संबंध रखती हैं ताल्लुक। लेकिन इनके जन्म की बात करें तो जन्म इनका महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। लेकिन अगर उसकी बात करें कि इनकी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी, तो प्रतिमा तुम्हारी इनकी विदिशा में स्थापित की जाएगी। कौन की, सुषमा स्वराज जी की। बात कर लेते हैं कि विदिशा में, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विदिशा रायसेन का संसदीय क्षेत्र में संसद रही स्वतः स्वराज यानी सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्हें नमन की और उनकी प्रतिमा का आवरण करने की घोषणा की। कहाँ पर, विदिशा के टाउन हॉल में। अब विदिशा का जो टाउन हॉल है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में इससे कुछ समय पहले जिनका देहांत हुआ था उस समय ये विदिशा से सांसद थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस ज़िले में। अगर कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला में। कहाँ पर है, मंडला में। ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्वों से क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। ये इसीलिए चर्चा में रहा क्योंकि हाल ही में यहाँ पर एक शावक मरा हुआ मिला है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि दोस्तों
आपसे कहना है, अगर करंट अफेयर की PDF पाना है तो RVN स्टडी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। और यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब बात कर लेते हैं सारस मेले। सरस मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अगर सरस मेले के आयोजन की बात करें तो ये भोपाल में किया जाएगा और इसमें लगभग 17 राज्य शामिल होंगे इस मेले में। सरस मेले में 17 राज्य शामिल होंगे। इसमें होगा ये कि जो यहाँ पर हाट का मेला, यानी भोपाल की हाट में ये मेला का आयोजन किया जाएगा और 22 फरवरी तक चलेगा। कब तक चलेगा? ये 22 फरवरी तक चलेगा। इसमें 17 राज्यों की पारंपरिक ड्रीम मटेरियल, डेकोरेटिव आइटम्स, ज्वेलरी, टेराकोटी, क्रॉकरी आइटम प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे। यानी कि जो हस्तशिल्प जो भी चीज़ें हाथों से बनाई जाती हैं उनका इसमें प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिससे कि लोगों की उनको जागरूकता बढ़े और लोगों का व्यापार हो। और व्यापार हो यानी कि मध्य प्रदेश को, इनका एक लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना। अब मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये आयोजन किए जा रहे हैं, ठीक है। हाल ही में आदि मेला का आयोजन किया गया था, कहाँ पर? दिल्ली में किया गया था, ठीक है। इसी प्रकार ये इस हाट का सरस मेले का आयोजन किया गया है। इसमें ज्वेलरी, व्हील, गौड़ और राजस्थानी आर्ट विशेष रूप से पसंद की जा रही हैं। इसके साथ ही पारंपरिक पेंटिंग को भी प्रदर्शित किया गया है। अब सारस मेले की बात कर लेते हैं कि सारस मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मतलब जो मेला है वो चलेगा 22 फरवरी तक, जब तक इसमें पर डे को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अब ये जो सारस मेले का आयोजन है पंचायत एवं ग्रामीण विकास के माध्यम से किया जा रहा है, ठीक है। अब हमारे ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो ये हमारे तुम्हारे राम खेलावन पटेल हैं। कौन है? राम खेलावन पटेल हैं। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की मार्केटिंग में बेहतरीन व्यवस्था की जाना होगी। मतलब जिनकी मार्केटिंग करना है, एक तरीके से जो स्व सहायता समूह है इनके द्वारा कोई भी चीज़ बनाई गई है। अब प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कौन सा मिशन चलाया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यानी कि नेशनल लेवल पर जितने भी यानी कि ग्रामीण हैं उनके लिए आजीविका प्रदान करना। इसके तहत स्व सहायता समूह के माध्यम से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये बात करें राज्य मंत्री कौन है? राज्य मंत्री पटेल, ठीक है। ये भोपाल में हाट सारस मेले का अवलोकन के बाद स्व सहायता समूह को सदस्यों पर बात कर रहे थे। पटेल में मेले में प्रदर्शित उत्पादनों को स्व सहायता की गतिविधियों को समझा, ठीक है। तो इनका मेन उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की योजना के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। और हाल ही में, ठीक है दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू दोस्तों, आगे की वीडियो के लिए बने रहिए।